बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेजर की वर्किंग को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और फिर हम लोगों ने एज एन एग्जांपल हीलियम नियॉन लेजर को भी डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे लेजर्स के डिफरेंट जगहों पर यूजेस क्या हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जो कि लेजर के यूजेस स्टडी करना है, ये आपकी बुक ने इस पेज पर भी दिया है और नेक्स्ट पेज पर बाकी यूजेस हैं। और लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने ये सारे यूजेस आप लोगों के सामने पहले ही यहां पर लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि फर्स्ट यूज क्या है। वो कहता है कि लेजर बीम्स आर यूज्ड एज सर्जिकल टूल फॉर वेल्डिंग डिटैच्ड रेटिनास। सबसे पहले तो देखें रेटिना क्या होता है। आपके आंख का ये जो हिस्सा है इसे हम रेटिना कहते हैं। डिटैच्ड रेटिना क्या होगा, याद रखिएगा स्टूडेंट। समटाइम किसी बीमारी से, फॉर एग्जांपल शुगर की वजह से, अक्सर पेशेंट्स जो है उनके रेटिना में लिटरली सुराख हो जाता है। ये होल्स जो हैं इनको वेल्ड करने के लिए हम लेजर की बड़ी पावरफुल बीम यूज करते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि किस लिए यूज होता है लेजर, टू वेल्ड डिटैच्ड रेटिनास। दूसरा यूज देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा यूज है द नैरो इंटेंस बीम ऑफ लेजर can be used to destroy tissues in a localized area। किसी खास जगह पर जो टिश्यूज मौजूद हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए लेजर की बीम यूज हो सकती है। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स समटाइम्स ये जो कैंसर फैलता है, ये जो कैंसेरियस सेल्स होते हैं, ये अपने आप को डिवाइड करते हैं और इनकी तादाद बढ़ती रहती है। तो ऐसे टिश्यूज जिनमें कैंसर हो उनको डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है, वरना वो हेल्दी टिश्यूज को भी कैंसेरियस करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा, वो कहते हैं कि लोकलाइज्ड एरिया में किसी खास जगह पर हम टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके और भी वजह है। एक और वजह क्या हो सकती है, हम किसी भी सेल के अंदर मौजूद किसी छोटे ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय करके ये चेक करते हैं कि इसकी एब्सेंस में ये सेल किस तरह से काम करेगा। और समटाइम्स हम फॉर एग्जांपल जैसे हम देखना चाहते हैं कि शुगर के पेशेंट के लिए जो पैंक्रियाज या लबलबा उसके जिस्म में मौजूद होता है, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें बीटा सेल्स कहते हैं। उनको डिस्ट्रॉय अगर करें तो हम चेक कर सकते हैं क्या उनका इफेक्ट शुगर की डिजीज पर होता है या नहीं होता। तो इस तरह से हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करके ये चेक कर सकते हैं उनकी एब्सेंस में बॉडी किस तरह से काम करेगी। और उनको डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं? लेजर के जरिए स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, टाइनी ऑर्गेनेल्स within a living cell have been destroyed by using laser to study how the absence of that organelle affects the behavior of the cell। कि उस ऑर्गेनेल के ना होने से सेल के बिहेवियर पर क्या फर्क आएगा। नेक्स्ट यूज देखते हैं स्टूडेंट्स। वो कहते हैं फाइनली फोकस्ड बीम ऑफ लेजर्स हैज बीन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसेरियस एंड प्री कैंसेरियस सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं वो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल सेल की तरह डिवाइड करते हैं। तो जिस तरह हेल्दी सेल्स की तादाद जिसमें बढ़ती है, कैंसर वाले सेल्स की तादाद भी बढ़ती है। तो इस वजह से कैंसर को रोकने के लिए हमें कैंसेरियस सेल्स, वो सेल्स जिन पे कैंसर हो चुका है या वो सेल्स जिनको कैंसर होने वाला है, प्री कैंसेरियस सेल्स, तो इन दोनों सेल्स को वक्त पर डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये जो कैंसर वाले सेल्स हैं ये इर्द गिर्द हेल्दी सेल्स से घिरे होते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो कैंसेरियस सेल्स के तबाह होने से जो इर्द गिर्द के सेल्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं। और हो सकता है शुरू में वो हेल्दी हो, लेकिन हमारे लेजर के गलत इस्तेमाल की वजह से वो हेल्दी सेल्स भी कैंसेरियस हो जाएं। इसलिए वो वर्ड बोल रहा है कैसी बीम यूज करनी है लेजर की, फाइनली फोकस्ड, बहुत बारीक बीम यूज करनी है जो बिल्कुल उन्हीं टिश्यूज पर या उन्हीं सेल्स पर फोकस करे जिनको डिस्ट्रॉय करना हमारा मकसद है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं द हीट ऑफ द लेजर सील्स ऑफ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज। अक्सर ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनमें सेल्स अपने आप को डिवाइड करके उस बीमारी को मजीद फैलने की वजह बनते हैं। तो होता क्या है कि हम सम टाइम वेसल्स, जो खून की नालियां होती हैं, या लिम्फ वेसल्स या कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स भी एक खास टाइप की वेसल्स होती हैं आपकी बॉडीज के अंदर,
तो उनको हम सील ऑफ कर देते हैं। सील ऑफ का मतलब क्या है, हम उसको जो है ना, आप आसान अल्फाज में समझ लें, हम उनको टांका लगा देते हैं, यानी उनको बंद कर देते हैं। कैसे बंद करते हैं? यूजिंग लेजर्स। क्योंकि हम जब लेजर के जरिए उनको गर्म करेंगे तो उनके जो ओपनिंग है वो बंद हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, जो डिजीज है उसके स्प्रेड होने का खतरा, उसके फैलने का खतरा कम हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूज देखते हैं। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल एरिया बाय अ लेजर बीम इज ऑल्सो यूज फॉर वेल्डिंग एंड मशीनिंग मेटल्स, फॉर ड्रिलिंग टाइनी होल्स इन हार्ड मटेरियल्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास लेजर एक बहुत फाइनली फोकस्ड चीज है, यानी कि ये थोड़ी सी जगह पर बहुत सी लाइट इकट्ठी करती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। ये हीट समटाइम इतनी ज्यादा हो सकती है कि हम डिफरेंट मटेरियल्स में, फॉर एग्जांपल मेटल हो सकती है, वुड हो सकती है, उनमें ड्रिलिंग करने के लिए, उनको कट करने के लिए लेजर्स को यूज करते हैं। और आजकल ये ड्रिलिंग बहुत ज्यादा यूज हो रही है स्टूडेंट्स। तो ये भी एक लेजर का फायदा है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये लेजर के जरिए जब आप किसी चीज को कट करते हैं तो वो बहुत प्रिसाइज कटिंग होती है। आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं स्टूडेंट्स। आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स के यूज नंबर 6 क्या कहता है। वो कहते हैं द प्रिसाइज स्ट्रेटनेस ऑफ अ लेजर बीम। लेजर बीम की प्रिसाइज स्ट्रेटनेस क्यों ये बोल रहा है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो लेजर से लाइट निकलती है वो बिल्कुल एक नैरो बीम की शक्ल में चलती है और ये बिल्कुल स्ट्रेट चीज है। तो कहीं पर भी आपको प्रिसाइज स्ट्रेटनेस की जरूरत हो और उससे आपने चीजों को अलाइन करना हो तो याद रखिएगा उसमें बेस्ट हमारे पास जो है वो लेजर है। तो इसको हम कहां यूज करते हैं? इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर सर्वेयर्स फॉर लाइनिंग अप इक्विपमेंट, स्पेशली इन इनएक्सेसिबल लोकेशंस। इनएक्सेसिबल लोकेशंस वो लोकेशंस जहां हमारी एक्सेस ना हो, जहां पहुंचना मुश्किल हो। तो हम क्या करते हैं, सर्वेयर्स जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स में लेजर को यूज करते हैं, और खास तौर पर वो जगह जो इनएक्सेसिबल हो। फॉर एग्जांपल, मैं दो पहाड़ों के दरमियान मेजरमेंट ले रहा हूं तो मैं यहां डिस्टेंस मेजर करने के लिए कोई और चीज यूज नहीं कर सकता, लेकिन लेजर एक ऐसी चीज है जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक बिल्कुल स्ट्रेट जा सकती है। तो इसलिए इनएक्सेसिबल लोकेशंस में भी हम लेजर को यूज करते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है कि इट इज पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर इंड्यूसिंग फ्यूजन रिएक्शंस। आप लोग 9th-10th में भी पढ़कर आए हैं कि दो किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फिशन और फ्यूजन। और ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन मशहूर इस वजह से हैं क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहां क्योंकि जिक्र फ्यूजन का हुआ तो मैं आपको फ्यूजन का बताता चलूं कि फ्यूजन का रिएक्शन कितनी एनर्जी दे सकता है। इस बात से अंदाजा लगाएं कि सूरज के ऊपर फ्यूजन रिएक्शन ही है जिसकी वजह से इतनी एनर्जी मिल रही है। तो हम सोचते हैं कि यार सूरज जो है वो इतनी एनर्जी रखता है क्योंकि फ्यूजन है, तो क्या हम जमीन पर कभी फ्यूजन अचीव कर पाएंगे? तो इसलिए आजकल फ्यूजन को अचीव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। ये मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ इस बुक के लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 21 में। लेकिन अभी मैं बस आपको यह बता रहा हूं कि फ्यूजन रिएक्शन हालांकि बहुत ज्यादा एनर्जी देता है जैसे सूरज में, मगर एक इसका प्रॉब्लम है कि इसको स्टार्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी देने की सलाहियत लेजर्स में मौजूद है। इसलिए वो कह रहे हैं कि लेजर जो है वो फ्यूजन रिएक्शन को इंड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं जी। इट कैन बी यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन अलोंग ऑप्टिकल फाइबर्स। आपको मालूम है कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए, राब्ता करने के लिए हमारे पास बहुत से जराए हैं, जिनमें सबसे फास्टेस्ट कायनात की जो चीज है जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज हो सकती है वो लाइट है। इससे तेज तो कोई चीज नहीं है। और लाइट को यूज करते हुए एक मसला है, और वो क्या मसला है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट चलती है, तो अगर बेंड आ जाए तो लाइट तो स्ट्रेट चली जाएगी, तो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? इस वजह से हम लाइट को गाइड करने के लिए लाइट को अकेला नहीं बल्कि लाइट को एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भेजते हैं, जिसकी वजह से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू पाइप के अंदर कैद रहती है। तो जहां जहां पाइप जाएगा वहां वहां लाइट जाएगी। लेकिन ये लाइट होगी किसकी? ये लेजर की लाइट होगी। तो हम लेजर्स यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपका जितना भी इंटरनेट आ रहा है पाकिस्तान में वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही, समुंदर के नीचे ऑप्टिकल फाइबर की एक लेयर बिछाई हुई है जिसके जरिए इंटरनेट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं जी, लेजर
beams can be used to generate three-dimensional images of objects in a process called holography. This is very important objective. Holography क्या होता है कि हम लेजर्स को यूज करके sometime 3D इमेजिंग करते हैं, 3D इमेजेस बनाते हैं. ये टेक्निक कहलाती है होलोग्राफी. तो लेजर इसमें भी यूज होती है. स्टूडेंट्स, ये हमारा बड़ा सिंपल सा आर्टिकल था, यूजेस ऑफ लेजर्स. आई होप कि आपको लेजर्स का पहले भी अंदाजा होगा कि इसका बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन आज आपको मजीद क्लैरिटी आई होगी कि कहां कहां इनको यूज किया जा सकता है. तो मेडिकल में भी यूज होती है, इंडस्ट्री में भी यूज होती है, और बहुत सी जगहों पर यूज होती है. तो ये था आज का लेक्चर. आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.